सर, आपका एक बार फिर से वॉइस ऑफ मीडिया में ओआरजी में स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सर, ये बताएं, जिस तरीके से आजकल वक्फ बोर्ड को लेकर हर जगह एक चर्चा बनी हुई है और सभी की निगाहें जो है लगभग सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं और अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो इस बारे में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, वक्फ बोर्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है जी, इससे ये लगता है कि ये देश जिंदा रहेगा। हमारे ऐसे चीफ जस्टिस जिन्होंने भारत का ध्यान रखा और जो फैसला उन्होंने सुनने की बात की, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसको भी कुछ लोग क्रिटिसाइज करने की बात कर रहे हैं। तो जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि संविधान खतरे में है जी, तो मुझे भी ये डर लगता है कि संविधान को शायद यहां मिटाया ना जा सके। जी, ये एक हालात खराब। और मैं खास तौर पे जो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर वक्फ के लिए, हकीकत के लिए, एक यूनिटी के लिए जो बोले हैं जी, उसमें मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। राजा बराड़ साहब हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। जबरदस्त उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला, मैं उनको सल्यूट करता हूं। हमारे इमरान प्रताप गढ़ी साहब जो ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कांग्रेस के जी, अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये रखा। कपिल सिब्बल जी हमारे बहुत सीनियर वकील हैं, देश के मंत्री रहे, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी और जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे गर्व होता है कि ऐसे हिंदू खड़े हैं माइनॉरिटीज का साथ देने के लिए, सच्चाई का साथ देने के लिए। उन पर हम फख्र कर सकते हैं। और हमारे इमरान मसूद साहब जो मेंबर पार्लियामेंट है, वो भी जबरदस्त तरीके से बोले हैं। महमूद मदनी साहब वो शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी वो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी जो हमारे लालू जी के बेटे हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। तो श्रीमान, ये बताइए विधायक साहब, आप, हम जिस तरीके से देख रहे हैं सभी की निगाहें तो टिकी हुई तो है, लेकिन एक उम्मीद भी बंधी हुई है, तो इसके अंदर कहां गलत है और कहां सही, जरा इस बारे में आप बताएंगे? देखिए, उम्मीद हमारी, क्योंकि वक्फ जो है ये आज का नहीं है, ये तो सैकड़ों साल पहले का है। जब हम आजाद भी नहीं हुए, ब्रिटिश से भी पहले का है कि ये जो लोग जिनके पास जमीनें थी, उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए वक्फ की, चैरिटी के लिए। ठीक है। तो आज कितनी जमीनें मैं बता सकता हूँ। ओबराय होटल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, दिल्ली के अंदर, सब वक्फ के ऊपर क्या नाम है बना हुआ है। आप खुला खुला कह रहे हैं सर, दिल्ली का ओबराय होटल जो है बिल्कुल है। आप इसकी इंक्वायरी कराएं। और बहुत सी जगहें हैं कि जहां पर, क्योंकि वक्फ के लिए कोई लड़ नहीं पाया। मतलब वक्फ की जमीनें, अगर सिर्फ वक्फ की जमीनें इस कम्युनिटी को मिल जाएं तो शायद इसमें कोई भूखा ही ना रहे। इतना पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में इतना बड़ा वक्फ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। जिस मुल्क में मुसलमानों की लड़ाई हिंदू भाई लड़ रहे हों तो उनको घबराने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह ताला हम फख्र से ये कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये देश महान है। जी। और ये कभी किसी की भी फिरका परस्त इसको तोड़ नहीं पाएगा। हिंदुस्तान में मैं घड़ी घड़ी कहता हूं कि 95% से ज्यादा हिंदू इस देश में सेकुलर है और वो एकता के लिए, अखंडता के लिए इस देश के अंदर कंधे से कंधा लगा के मुसलमानों के लिए खड़ा है। इस पर हमें गर्व है, हमें फख्र है। दुनिया के अंदर मैं दुनिया को कहना चाहता हूं कि मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और मेरी इच्छा है कि मैं अपने इस भारत के लिए अपनी जान दे दूं और किसी मकसद में मैं शहीद हो जाऊं अपने देश के लिए। सर, आप भी एक माइनॉरिटी समाज से आते हैं और माइनॉरिटी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप वक्फ बोर्ड को लेकर? सर देखिए, माइनॉरिटीज को थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए।
फिरका परस्तों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। फिरका परस्त मतलब क्लियर बीजेपी के चक्कर में, बीजेपी झूठ बोल बोल के एक तरफ नमाज के लिए मना करती है, दूसरी तरफ किट बांटती है, और मुझे अफसोस है कि उसमें मुसलमानों को लगा रही है। हमारे कुछ मुसलमान उन्होंने खरीद रखे हैं और वो लगे हुए हैं। उन मुसलमानों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि शायद यहां हिसाब नहीं दो, लेकिन अल्लाह जरूर हिसाब मांगेगा कि कौम को बेचो मत, अल्लाह के लिए कौम को मत बेचो, इनकी मदद करो। ये बड़े मासूम हैं, ये हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, इनके लिए ऐसा मत करो, ये किटों के चक्कर में मत रहो। आज से पर मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी बोला है कि किट सिर्फ रमजान में ईद पे क्यों बटे, किट होली पे क्यों ना बटे, किट दिवाली पे क्यों ना बटे। ये फिरका परस्ती नहीं तो और क्या है, सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए। आप तो कांग्रेस पे ब्लेम लगाते हैं कि मुसलमानों के लिए कर रही है, कहीं मुसलमानों की बात होती तो बीजेपी क्रिटिसाइज करती है कांग्रेस को, लेकिन खुद ये काम करवा रहे हैं, और वो भी हमारे भाइयों के साथ थ्रू करा रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। इंशाअल्लाह ताला वफ जिन्होंने किया है वो जन्नत में ऊपर से देख रहे हैं, उनके वफ को कोई नहीं खा सकता। परवरदिगार आलम बड़ा है, और मैं सल्यूट करता हूं जुडिशरी को, मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम करता हूं, इस जुडिशरी सिस्टम को सलाम करता हूं कि इतना अच्छा हमारा जुडिशरी सिस्टम है कि किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता। हमें फक्र है, पूरी दुनिया को ये मैसेज है कि दिल्ली के, हिंदुस्तान के अंदर जुडिशरी कितनी फेयर है। ये हमें प्राउड होता है कि जब तक हमारा संविधान जिंदा है, जुडिशरी जिंदा है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। देश हमारा और आगे बढ़ेगा। कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, ये देश यहीं रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।